दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जापान और ताइवान को लेकर है, जो कि भारत के ऊपर बुरी तरह से भड़के हुए हैं और चीन के साथ मिलकर एक मुद्दे पर भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वहीं दूसरी खबर भारत के ऐसे डिफेंस सिस्टम को लेकर है जिसकी चर्चा हाल ही में खूब जोरों शोरों से हो रही है और भारत का यह डिफेंस सिस्टम चीन के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। दोनों ही खबर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल दोस्तों यूं तो जापान और ताइवान दोनों ही भारत के अच्छे मित्र देश हैं, लेकिन अब ये दोनों देश WTO में भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इन दोनों देशों ने ये आरोप लगाया है कि भारत WTO की गाइडलाइंस को फॉलो न करते हुए अपनी मनमानी कर रहा है और अपने हिसाब से इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इससे पहले चाइना ने भी भारत के खिलाफ WTO में कुछ महीने पहले आवाज उठाई थी, मगर उस समय वो अकेला था, इसीलिए उस अपील पर कुछ भी नहीं हो सका। मगर अब जापान और ताइवान भी चीन के साथ खड़े हो गए हैं। ये पूरा मसला क्या है, इसको समझने से पहले आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया फेसिस फ्लैग एट WTO अवर इम्पोर्ट कर्व्स। दरअसल दोस्तों भारत ने अब से 2 साल पहले एयर कंडीशन के इम्पोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था और कुछ चुनिंदा फॉरेन मैन्युफैक्चरर को भारत में AC सेल करने की इजाजत दी थी। इससे ताइवान और जापान से होने वाली एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखी गई थी। वहीं पर इसी तरह से भारत सरकार ने डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करने के लिए टायर पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। यह बैन भारत ने स्पेशली चाइना को देखते हुए लगाया था, लेकिन इस स्टेप की वजह से ताइवान और जापान को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल WTO की गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज के इम्पोर्ट पर बैन किसी एक ही देश पर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि या तो कम्प्लीटली उस प्रोडक्ट का इम्पोर्ट रोक दो सभी देशों से, लेकिन किसी पर्टिकुलर देश पर बैन नहीं लगाया जा सकता। हालांकि भारत जो बैन लगा रहा है डोमेस्टिक बायर को प्रमोट करने के लिए लगा रहा है और अपने देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन को बढ़ावा देने के लिए उठा रहा है ऐसे कदम। लेकिन भारत के अब यह कदम ताइवान और जापान जैसे देशों पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे लगातार उनके एक्सपोर्ट में भारी कमी देखी जा रही है। जापान, चाइना और ताइवान के अलावा इंडोनेशिया ने भी भारत पर आरोप लगाया है और भारत का कदम WTO की गाइडलाइंस के अगेंस्ट बताया है। हालांकि भारत ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है और कहा है कि सभी प्रतिबंध WTO की गाइडलाइन को देखते हुए ही लगाया गया है। भारत ने इन सभी इल्जाम को बेबुनियाद बताया। हालांकि भारत का मकसद केवल चाइना को सबक सिखाना था, क्योंकि भारत जानता है कि जापान और ताइवान WTO की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और आज के समय में यह देश काफी ज्यादा निवेश भी भारत में करते हैं। लेकिन चीन गर्मियों में भारतीय AC मार्केट को कैप्चर कर लेता है और घटिया क्वालिटी के सामान डालकर भेज देता है। वहीं पर चाइनीज टायर की वजह से भी भारत को सालों साल करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसका विरोध इंडोनेशिया, ताइवान और जापान जैसे देश कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारत के पास एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी चर्चा अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसका कारण है यूक्रेन रशिया का युद्ध। दरअसल यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम से रशियन Su-35 जो कि बेहद ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है उसे मार गिराया है। इस डिफेंस सिस्टम का नाम है पेचोरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये जमीन से हवा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन वगैरह को मार गिराने में सक्षम है। ये सोवियत संघ के समय का डिफेंस सिस्टम है जो कि यूक्रेनी सेना के पास है और ये डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना में भी मौजूद है। जिस तरह से इसने Su-35 को मार गिराया है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पेचोरा डिफेंस सिस्टम चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट को बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। यहाँ तक कि चीनी J-20 जिसे वो 5th जनरेशन का बताता है उसे भी ये डिफेंस सिस्टम पल भर में राख कर सकता है। यह इतना पुराना डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद जिस तरह से एडवांस Su-35 को मार गिराया है, इससे इसकी खासियतों के बारे में पता लगता है। वहीं पर 30 साल पुराने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने 2016 में अपग्रेड और भी उन्नत बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को सौंपी थी, जो कि इसे और भी ज्यादा घातक बना रही है। इस तरह से इस युद्ध में भारत को काफी कुछ जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि भारतीय सेना में 60% से ज्यादा हथियार रूसी हैं। तो इस तरह से काफी कुछ सबक भारत इस युद्ध से ले सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।